हिज्र की बस्ती, जो आज मदीने सालेह के नाम से जानी जाती है, कभी रेगिस्तान में एक जन्नत सी थी। मदीने मुनव्वर से 380 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसी इस बस्ती की चट्टानें सूरज की किरणों में सोने सी चमकती थीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर बनाए गए महल नुमा घर, जिनके दरवाजों पर नक्काशी कारीगरों की उस्तादी की गवाही देती थी। खजूरों के बाग, जिनके पत्ते हवा में लहराते, और चश्मों की सदा बहती धाराएं, जो प्यासे रेगिस्तान को जीवन देती थीं। सूरह अल आराफ आयत 74 में अल्लाह फरमाते हैं, और याद करो जब उसने तुम्हें आद के बाद खलीफा बनाया और तुम्हें जमीन में ठिकाना दिया कि तुम मुलायम जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न फैलाओ। कौम ए समूद, जो नबी नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम ए आद की विरासत को लेकर बसी थी, अपनी ताकत और हुनर पर नाज करती थी। उनके होने पत्थरों को इस तरह तराशा कि पहाड़ उनके सामने नतमस्तक हो गए। बाजारों में रौनक थी, बच्चे गलियों में हंसते खेलते और औरतें कुओं से पानी भरती। मगर इस चमक दमक के पीछे एक स्याह साया था। शैतान ने उनके दिलों में घर कर लिया था। मूर्तियों की पूजा, जुल्म और फसाद उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। सूरह अश-शम्स आयत 11 में अल्लाह फरमाते हैं, समूद ने अपनी सरकशी में अपने रसूल को झूठा ठहराया। बस्ती की गलियों में मूर्तियां सजाई गई थीं। लोग उन्हें सजदा करते और उनकी सभाओं में अहंकार की बातें होती। बच्चे खेलते, मगर उनके खेल में भी मूर्तियों की नकल थी। औरतें गीत गाती, मगर उनके गीतों में अल्लाह का जिक्र गायब था। सरदारों की सभाएं ताकत और शान की बातों से भरी थीं, मगर उनके दिलों में कुफ्र की स्याही फैल चुकी थी। क्या यह बस्ती, जो अल्लाह की नेमतों से नवाजी गई थी, अपने ही अहंकार की आग में जलने वाली थी? इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत के तौर पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। सालेह का चेहरा नूरानी था, उनकी आंखों में करुणा थी और उनकी आवाज में एक ऐसी सादगी थी जो दिलों को पिघला सकती थी। समूद के लोग उन्हें पहले से जानते थे। वे उनके पास मशवरे के लिए आते, उनकी हिकमत की इज्जत करते। सालेह का घराना बस्ती में मशहूर था और उनकी राय हर सभा में सुनी जाती थी। लेकिन जब सालेह ने नबूवत का ऐलान किया तो बस्ती में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया, उसी ने तुम्हें आबाद किया। उससे माफी मांगो, वह करीब है, दुआओं को कबूल करने वाला है। सूरह हुड आयत 61। उनकी आवाज में एक गहरी जज्बाती पुकार थी जो पत्थरों को भी हिला सकती थी। मगर सरदारों ने उनकी बात को ठुकरा दिया। सालेह, तुम तो हमारे लिए उम्मीद की किरण थे, एक सरदार ने तंज भरे लहजे में कहा। हमने तुमसे इतनी उम्मीदें बांधी थीं, मगर तुमने तो एक अल्लाह की बात करके हमारी सारी परंपराओं पर पानी फेर दिया। इन शब्दों में नाराजगी थी, एक गहरे विश्वासघात का दर्द था। सालेह का दिल टूटा। उनकी आंखों में अपनी कौम की बगावत का गम साफ झलकता था। वे सोचते, ये वही लोग हैं जो कल तक मेरे पास मशवरे के लिए आते थे, आज मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं? फिर भी सालेह हार नहीं माने। वे सुबह की नमाज के बाद बस्ती की गलियों में निकलते, बच्चों को देखकर मुस्कुराते, औरतों से नरमी से बात करते और सरदारों को नसीहत देते। ऐ मेरी कौम, उनकी आवाज में दर्द और उम्मीद का मिश्रण था। तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों करते हो? अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? सूरह अन-नमल आयत 46। उनकी पुकार में एक आध्यात्मिक गहराई थी जो हर सुनने वाले के दिल को झकझोर देती थी। कुछ गरीब और कमजोर लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। उनकी आंखों में सालेह की सच्चाई का यकीन था। एक बूढ़ी औरत, जिसका बेटा सालेह का अनुयायी बन गया था, ने कहा, सालेह की बातों में अल्लाह का नूर है। मैंने उनके चेहरे पर वह सच्चाई देखी है जो मूर्तियों में कभी नहीं थी। मगर सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया। सालेह, तुम जादूगर हो, कुछ ने कहा। तुम हमें डराना चाहते हो, दूसरों ने तंज कसा।
सालेह की आंखों में आंसुओं की नमी थी, मगर उनकी पुकार में कमजोरी नहीं थी। क्या उनकी कौम कभी उनकी बात मानेगी, या यह पुकार चट्टानों में गूंजकर खामोश हो जाएगी? जब कौम ने हट दिखाई और एक चमत्कार की मांग की, तो सालेह ने उनके सामने सवाल रखा, अगर अल्लाह तुम्हारी मांग पूरी कर दे तो क्या तुम ईमान लाओगे? सरदारों ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसते हुए बोले, हाँ, अगर तुम हमारी मर्जी का मौजिज़ा दिखाओ तो हम जरूर ईमान लाएंगे। उनकी मांग थी कि बस्ती के किनारे की चट्टान से एक 10 माह की गर्भवती ऊंटनी निकले, जिसका रंग सुर्ख हो, जिसकी खाल पर खूब ऊन हो, और जो इतनी विशाल हो कि एक दिन में सारा कुआं पी जाए। सालेह ने उनकी बात सुनी। उनकी आंखों में एक गहरा यकीन था। वे चट्टान के पास गए, आसमान की ओर देखा और दुआ मांगी। उनकी दुआ में वह ताकत थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी। और फिर एक पल में जमीनी सप्पी बिंदाग की हिली। एक जोरदार जलजला तारी हुआ और चट्टान फट गई। उसमें से एक ऐसी ऊंटनी निकली जैसी किसी ने पहले कभी न देखी थी। उसका रंग सुर्ख था, उसकी शक्ल में एक अजीब रौब था, और उसका दूध इतना था कि पूरी बस्ती के लिए काफी था। उसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया जो बिल्कुल अपनी मां की तरह था। सालेह की आवाज में गर्व नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी थी। ऐ मेरी कौम, यह अल्लाह की ऊंटनी है। यह तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे अल्लाह की जमीन पर खाने पीने दो और इसे किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाओ, वरना तुम पर फौरी अजाब आएगा। सूरह अश-शम्स आयत 13। उन्होंने साफ हिदायत दी कि एक दिन यह ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन बस्ती वाले। यह एक इम्तिहान था। क्या वे अल्लाह की निशानी की इज्जत करेंगे? बस्ती में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। एक गरीब किसान ने अपनी बेटी से कहा, यह ऊंटनी अल्लाह की निशानी है। सालेह सच्चे हैं। मगर सरदारों के चेहरों पर हंसी थी। यह क्या मजाक है? एक सरदार ने कहा, यह ऊंटनी तो हमारी मुसीबत बन गई। यह सारा पानी पी जाती है। हमारी बकरियां इसे देखकर डर जाती हैं। हमारे ऊंट खौफजदा हो जाते हैं। उनके दिलों में नफरत और बगावत की आग भड़क रही थी। हर सुबह जब ऊंटनी कुएं पर पानी पीने जाती, बस्ती वाले खामोश हो जाते। उसका बच्चा उसके पीछे पीछे चलता और उसकी बिलबिलाहट गलियों में गूंजती। मगर सरदारों की सभाओं में एक साजिश पक रही थी। अगर हमने इस ऊंटनी को नहीं हटाया, एक सरदार ने फुसफुसाया, तो सालेह का असर बढ़ता जाएगा। लोग उनके पीछे हो लेंगे। क्या यह साजिश बस्ती को तबाही की ओर ले जाएगी? सूरह अन-नमल आयत 48 में अल्लाह फरमाते हैं, और उस शहर में 9 आदमी थे जो जमीन में फसाद फैलाते थे और ईसला नहीं करते थे। इन सरदारों ने एक बदबख्त शख्स उदार बिन सलीम को चुना। उदार एक ऐसा शख्स था जिसके चेहरे पर लालच और बगावत की चमक थी। उसकी आंखों में एक अजीब आग थी, जैसे वह किसी बड़े जुर्म के लिए तैयार हो। उसके साथ एक और साथी था जो उसकी साजिश में शामिल था। रात के अंधेरे में सरदारों की सभा हुई। चट्टानों के पीछे, जहां हवा की सनसनाहट ही सुनाई देती थी, उन्होंने फुसफुसाते हुए साजिश रची। यह ऊंटनी हमारी बस्ती के लिए खतरा है, एक सरदार ने कहा। अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो सालेह की बातें सच साबित हो जाएंगी। उदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सौंप दो यह काम, मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। उस रात बस्ती में एक अजीब खामोशी थी। चांद की रोशनी चट्टानों पर पड़ रही थी और हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था। क्या उदार और उसके साथी अल्लाह की निशानी को छूने की हिम्मत करेंगे? और अगर हां, तो इसका अंजाम क्या होगा? उस दिन बस्ती में एक अजीब सन्नाटा था। ऊंटनी अपने बच्चे के साथ पहाड़ की तरफ से आ रही थी। उसका बच्चा उसके साथ साथ चल रहा था और उसकी मासूम बिलबिलाहट बस्ती की गलियों में गूंज रही थी। उदार और उसका साथी चट्टान के पीछे छिपे थे। उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। जब ऊंटनी कुएं पर पानी पीने आई तो उदार ने तीर मारा। तीर उसकी कोच की हड्डी में लगा और वह दर्द से चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसका बच्चा बिलबिलाया। वह पहाड़ की चोटी पर भागा, मगर उदार और उसके साथी ने उसे भी नहीं बख्शा। उन्होंने उस मासूम बच्चे को भी बेरहमी से कत्ल कर दिया।
उसकी चीखें बस्ती में गूंजती रहीं, मगर कोई उसे बचाने नहीं आया। सूरह अश-शम्स आयत 14 में अल्लाह फरमाते हैं, फिर उन्होंने अपने साथी को पुकारा तो उसने तलवार उठाई और उसकी कोच काट दी। जब सालेह को की खबर मिली तो उनका दिल दहल गया। वे ऊंटनी के पास दौड़े। वह बेजान पड़ी थी और उसका बच्चा भी खून में लथपथ था। सालेह की आंखों में आंसू थे और उनकी आवाज में एक गहरा दर्द था। तुमने अल्लाह की निशानी को ठुकरा दिया, अब तुम्हें 3 दिन की मोहलत है। यह वादा झूठा नहीं। सूरह हुड आयत 65। बस्ती वाले हंस पड़े। अजाब, यह सब जादू है सालेह। कुछ ने उन्हें मनहूस कह डाला, मगर सालेह की आंखों में एक गहरा यकीन था। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। क्या यह हंसी उनकी आखिरी हंसी थी? क्या बस्ती अब उस अजाब की ओर बढ़ रही थी जिसकी सालेह ने चेतावनी दी थी? पहला दिन आया। बस्ती वालों के चेहरों पर पीला रंग छा गया, जैसे डर उनकी रगों में दौड़ रहा हो। बच्चे अपनी माओं की गोद में सिमट गए। बूढ़ों की आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। सरदारों ने इसे नजरअंदाज किया, मगर उनके दिलों में भी एक अनजाना खौफ पनप रहा था। बाजारों में चहल पहल कम हो गई। लोग एक दूसरे को देखकर चुप थे। एक बूढ़ा जो सालेह का अनुयायी था ने फुसफुसाया, यह अल्लाह का अजाब है, अब पछतावे का वक्त नहीं बचा। दूसरा दिन आया। उनके चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए, जैसे उनकी बगावत की सजा उनके सामने आ खड़ी हो। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। सरदारों ने हिम्मत जुटाई और कहा, यह सालेह का जादू है, डरो मत। मगर उनकी आवाज में अब वह जोश नहीं था। बच्चे गलियों में खेलना भूल गए और औरतें कुओं पर पानी भरने नहीं गईं। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे आसमान भी खामोश होकर कुछ कहना चाहता हो। तीसरा दिन आया। उनके चेहरे सियाह पड़ गए। अब पछतावे की चीखें आसमान को चीरने लगीं। लोग अपनी कब्रें खोदने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा सच्चा है। एक मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, काश हमने सालेह की बात मान ली होती। सरदारों के चेहरों पर भी अब हवास बाकी नहीं थे। क्या यह उनकी आखिरी रात? और फिर वह पल आया। जमीन हिली, जैसे वह अपने अंदर का गुस्सा उगल रही हो। आसमान में एक सख्त कड़क हुई और एक जोरदार चीख ने पूरी बस्ती को खामोश कर दिया। सूरह हुड आयत 67 में अल्लाह फरमाते हैं, और उन जालिमों को एक सख्त कड़क ने पकड़ लिया, फिर वे अपने घरों में घुटनों के बल मुर्दा पड़े रह गए। चट्टानें लुढ़कीं, घर खंडहर बन गए और समूद की वह बस्ती जो कभी ऐशो इशरत का गवाह थी, एक पल में मलबे का ढेर बन गई। सूरह अश-शम्स आयत 15 में अल्लाह फरमाते हैं, और उसने अल्लाह ने उनके अंजाम से डर नहीं खाया। यह अजाब सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक सबक था। जो कौम अल्लाह की निशानी को ठुकराए, वह तबाही से नहीं बच सकती। सालेह अलैहिस्सलाम और उनके कुछ ईमान लाने वाले साथी अल्लाह की रहमत से बच गए। सूरह हुड आयत 66 में अल्लाह फरमाते हैं, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया, और उस दिन की रुसवाई से भी। मगर उनके दिल में अपनी कौम की तबाही का गहरा दर्द था। वे उस बस्ती को छोड़कर फिलिस्तीन की ओर हिजरत कर गए। रामलीला नाम की बस्ती में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी पुकार आज भी उन खंडहरों में गूंजती है, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, तुम्हारी भलाई चाही, मगर तुमने मेरी खैर ख्वाही को ठुकरा दिया।